नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं आज अपनी पहली स्टोरी लेकर, जिसको लिखा है हमारे प्यारे मित्र अनूप मणि त्रिपाठी जी ने, जिनका हम हार्दिक आभार करते हैं। उन्होंने इतनी बढ़िया स्टोरी लिखी, इतनी बढ़िया कहानी लिखी कि जिसके दम पर आज अपना पहला वीडियो आपके सामने लेके आ रहा है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी एक राजा के विषय में है जो इतना व्यस्त है और भी बेसिकली ये आज के राजनीतिक परिवेश पर, राजनीतिक माहौल पर एक कटाक्ष है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, राजा की लीला। दोस्तों, एक बार एक राजा हुआ जो बहुत बिजी रहता था। इतना बिजी कि वह बरसों से एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था, लेकिन वह कर नहीं पा रहा था। विरोधी राजा को बदनाम करने के लिए किसी मुहावरे का सहारा लेते वह भी बिजी थी। वो कहते कि राजा बिजी विदाउट बिजनेस। वो कहते थे कि राजा बिजी विदाउट बिजनेस। विरोधियों को विरोध के आगे कुछ न दिखता। यहाँ तक वो ये भी देखना भूल गए कि यात्राओं पे जाना भी तो एक काम है। भूतपूर्व राजाओं की हर छोटी बड़ी बात पर सोचना भी तो एक काम है। सर्वदा अपनी और प्रशंसा करना भी तो एक काम है। शेष मित्रों से अपनी दोस्ती निभाना भी तो काम है दोस्तों। फोटो खिंचवाना भी तो काम है। भाषण देना भी तो काम है। वैसे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजा का सोना जागना ही तो काम है। आम आदमी तो नींद खुलने पर जागता है पर और नींद आने पर सोता है, मगर राजा राजा जागता है तो राष्ट्र के वास्ते, सोता है तो राष्ट्र के वास्ते। उसका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता सिवाय तख्त और ताज के और कुछ पर्सनल राज के। दरअसल यह भूमिका यह कहानी की थी और कहानी शुरू होती है अब। एक दिन की बात है, राजा हमेशा की तरह बिजी था। वह अपने शाही किचन के दौरे पर था। राजा के लिए सादा भोजन पक रहा था। राजा ने आटे को, जो कि काजू का था, तर्जनी की मध्यमा से उठाकर देखा और संतुष्ट हुआ। फिर वह वहां पहुंचा जहां सब्जी बन रही थी। राजा ने मशरूम की सब्जी से उठती खुशबू को एक लंबी सांस भरकर सूंघा। पसंद हुआ। आंखें बंद करके वह किसी मधुर कल्पना में खोया हुआ था कि तभी मंत्री आदम का सलामी देने के बाद मंत्री बोला, महाराज, राज्य में भुखमरी बढ़ रही है। राजा काजू के आटे की रोटियों को देखते हुए बोला, यार, ये जो अनाज स्टोरेज में पड़ा सड़ रहा है, उसे बटवा दो ना। एरियो पर क्यों उचक रहे हो? जी महाराज, यह कहकर मंत्री वहीं खड़ा रहा। अब क्या है? राजा ने चिढ़ते हुए बोला। महाराज, टैक्स पर टैक्स लगने से मध्यम वर्ग तंगा होता जा रहा है, उसमें असंतोष व्याप्त है। यार, यह भी कोई समस्या है? वोट तो देने जाते नहीं है। जो वोट देते हैं उनके लिए हमने और फौरी योजनाएं चलवा दी है। लोन क्यों लेते हो? महाराज, इतिहास गवाह है कि नेतृत्व यही वर्क करता है और नेता भी इसी वर्क से निकलता है। इस बार राजा थोड़ा गंभीर हुआ। आमदनी घट रही है और महंगाई बढ़ रही है, मंत्री धीरे से बोला। राजा कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, फिर प्रचार मंत्री से कहो कि घर घर यह संदेश सबके मोबाइल पर चलवा दे। और यह कहते हुए राजा ने अपना मोबाइल आगे बढ़ा दिया। मंत्री ने राजा का मोबाइल देखा और मुस्कुरा दिया। अगले ही पल राज्य के सभी मोबाइल पर रंगीन चित्रों में सुसज्जित एक संदेश प्रसारित हो रहा था। संदेश यूं था, मैंने देखा है कड़कड़ाई ठंड में मेरे हाथ में दस्ताने नहीं थे, तभी मैंने एक आदमी देखा जिसके हाथ ही नहीं थे। प्रभु ने जो दिया उसी में खुश रहो। प्रभु ने जो दिया वो पर्याप्त है, इसलिए हर हाल में खुश रहो। जो किसी को जिम्मेदार ठहराता है वो घोर अज्ञानी है। जो किसी को दोष देता है वो निरा अभिमानी है। दोस्तों, ये कहानी लिखी है हमारे अनूप मणि त्रिपाठी जी ने। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इस तरह की कहानियां आगे भी आपके लिए हम लेते आए, लगातार लाते रहेंगे, जिससे आपका मनोरंजन होता रहे। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।